हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, मतलब कि हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। ये हमारे ग्रुप नंबर ये हमारा जो 16 ग्रुप चल रहा था ऑक्सीजन फैमिली, ये हमारा इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 17 को पढ़ना। तो हम लोग यहाँ पर बात करें जनरली ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। अब देखो केवल ऐसा नहीं है कि सल्फर का ही ऑक्सो एसिड बनता है। इस ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट हैं, जैसे आपका सेलेनियम हो गया, जैसे आपका टेल्यूरियम हो गया, तो ये सभी भी आपके क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड। ओके, तो आप समझ रहे हो सर ये ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मतलब कह रहे ऐसे कह लो कि एसिड जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट हो, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड का मतलब समझ में आया, क्लियर। अब हमें क्या पढ़ना, देखो हमारा जो सल्फर है, हमें इतनी बातें पता है कि जो जनरली हमारा जो सल्फर है वो बहुत सारे टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, जनरली बहुत सारे टाइप्स के ऑक्सो एसिड बनाते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो सल्फर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या बनाता है, ऑक्सो एसिड्स बनाता है। पहला जैसे आपका है सल्फ्यूरस एसिड, क्या है आपका, सल्फ्यूरस एसिड। अब इस सल्फ्यूरस एसिड की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। ये आपका होता है सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि आपको पढ़ना ही है, ये होता है आपका H2SO4। और अगर हम बात करें इसकी पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका होता है H2S2O8। क्या होता है, एक मिनट, H2S2O8। ठीक है, और लास्ट में आपको जो पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ोगे, अभी आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे सल्फ्यूरिक एसिड का, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप ओलेम भी बोलते हो। किस नाम से जानते हो सर, ओलेम के नाम से जानते हो। तो ये हमारा होता है H2S2O7, इसे हम लोग ओलेम के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है। देखो अगर हम बात करें इसके अगर स्ट्रक्चर की, जल्दी जल्दी हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को देखो, सॉरी सल्फ्यूरस एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा ही आसान है। जैसे आपने कहा सर मेरे पास एक है सल्फर, ध्यान समझना, मेरे पास है, हम पहले बात कर रहे हैं सल्फ्यूरस, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं सर किसकी, H2SO3 की बात कर रहे हैं, ध्यान समझ लो। तो आपने कहा सर मेरे पास एक सल्फर है, यानी कि सल्फर यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, सेंट्रल एटम होने वाला है। अब इस सल्फर से देखो हमारे क्या होंगे, 3 ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे। ठीक है, क्या होंगे सर, 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन आपके पास अटैच्ड होंगे, दैट मीन्स आप ये बना लो, एक मान लो आपने बना लिया सर यहाँ पर, एक बना लिया यहाँ पर, और एक आपने बना लिया यहाँ पर। अब ध्यान से बात को सुनना। अब ये ऑक्सीजन है, सॉरी अब ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को क्या कर दो, किसी भी 2 ऑक्सीजन के साथ आप अटैच कर दो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब देखो होगा क्या, जनरली ऑक्सीजन के लास्ट में होते कितने, सॉरी सल्फर के लास्ट में होते कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस वाले ऑक्सीजन को चाहिए कितना, बात को समझना थोड़ा मेरे ध्यान से, अभी बनाना नहीं, वरना गलत कर दोगे। इस वाले ऑक्सीजन को चाहिए कितने, 2, इस वाले ऑक्सीजन को चाहिए कितने, 2, इस वाले ऑक्सीजन को चाहिए कितने, 2। अब देखो ये जो ऑक्सीजन जो इधर की तरफ जो हाइड्रोजन लगा है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देगा, और यहाँ पर सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा। तो हो गया ना, जनरली ऑक्सीजन के लास्ट में होते कितने, 6 होते हैं। तो एक इसने दिया, सल्फर ने दिया, एक इसने दिया, ठीक है, तो ये बॉन्ड बन गया, और एक इसने दिया, एक इसने दिया, ये बॉन्ड बन गया। लेकिन अब इस वाले ऑक्सीजन को कोई देने वाला तो है नहीं, तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन देगा, सल्फर देगा। तो यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी समझना पड़ेगा, जो कि ये हमारी क्लास 11th में थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर ही डोनेट कर रहा है। और देखो हो कितने गए, एक इसको दिया, एक इसको दिया, 2 इसको दे दिया, 4 दे दिए, बचे कितने, सल्फर के पास 2 बचे, तो इसके पास 2 बच्चे जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। ये बात समझ में आ गई, ये थोड़ा सा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टेढ़ा हो गया, 2 क्या आ गया, लोन पेयर। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। देखो कुछ नहीं है, H2SO4 की हम लोग बात कर रहे हैं सर, H2SO4, ध्यान समझना, H2SO4। अब इसका ये समझना, ये आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पर केवल सल्फर ही क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और बदले में ये ऑक्सीजन इस सल्फर को दे रहा है। तो देखो सल्फर के पास हुए कितने भाई, टोटल 6 होते हैं, तो 6 इसके पास था, एक ऑक्सीजन ने दिया, इस वाले ऑक्सीजन ने दिया, और बदले में सल्फर ने भी इनको एक ऑक्सीजन दिया। समझ में बात आ रही है ना, ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, जो कि बहुत ही जनरल सी बातें कर रहे हैं। चलो H2SO4 की बात करते हैं। तो एक आपका S जो है वो सेंट्रल एटम होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इस सल्फर से देखो 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगा दो। अब मेरी बात समझना, हाइड्रोजन देखो कितने सर, 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। अब देखो क्या हुआ कि सल्फर जो है यहाँ से अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा। इस वाला ये वाला भी जो सल्फर है, मतलब इस वाले ऑक्सीजन से भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शो करेगा, क्यों, क्यों सर, क्योंकि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये बात समझना।
अब लेकिन इस वाले ऑक्सीजन को क्या चाहिए सर, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि इसके पास 6 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सल्फर जो है अपना पूरा का पूरा क्या करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब दे देगा तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है आपको। और ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला भी इधर वाला भी जो एरो का निशान होगा, मतलब हम भी क्या करेंगे इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा कैसे लगाते हैं, डोनर से जो है एक्सेप्टर की तरफ लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेने वाला है, ऐसे लेता नहीं है, ये छीन लेता है, ये बात होती है एग्जैक्टली। चलो तो हमने ये 2 बातें कर ली, हमने 2 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। किसका सर, हमने H2SO4 का ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट देखो हमारा क्या था, ओके, पर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट मीन्स H2S2O8 है। ध्यान समझना, H2S2O8। ओके देखो हम लोग इसका बना रहे हैं, H2S2O8 का बना रहे हैं, ठीक है, H2S2O8। अब देखो बात को ध्यान समझो, अब यहाँ पर 2 सल्फर है, कितने सल्फर है सर, 2 सल्फर है। तो देखो गलती मत करना, रुक जाओ, पहले हमें एक बार बनाने। तो देखो आपने एक S बनाया और आपने कहा सर ऐसा करते हैं 2 S को हम एक साथ बना लेते हैं, है ना, ठीक है। अपनी अज्ञानता बस सर हमने क्या किया, हमने 2 S को हमने एक साथ बना लिया। ध्यान से मेरी बात को समझना। और आपने कहा सर ऐसा है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ लग गया, अभी आप नहीं बनाओगे, आप नहीं बनाओगे, बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। और देखो तो हो कितने का सर, हो कितने का, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन टोटल सर है कितने, टोटल 8 है ना। अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर ऑक्सीजन टोटल अगर 8 है तो इसका मतलब है कि आपने बना लिए हैं 6, 2 और चाहिए, तो 2 और चाहिए। इसका मतलब है कि आपको 2 ऑक्सीजन यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इन 2 सल्फर के बीच में हम इसको मिटा रहे हैं और इसको थोड़ा अच्छे से बना रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो चीज़ें बनाई हैं वो अपनी अज्ञानता बस बना ली, ठीक। तो हम ये थोड़ा अच्छे से बना, देखो तो क्या हो जाएगा, आ जाते हैं सर जल्दी से। तो हमने कहा सर ये S है और इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक सल्फर। आ रही बात में, अब लगा दो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, किसको ऑक्सीजन चाहिए, आ जाओ ऑक्सीजन। अब देखो अच्छा हाइड्रोजन भी 2 है, तो किसी भी आप O के साथ, किसी भी 2 O के साथ आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लो जैसे मैंने ऐड कर दिया इस वाले हाइड्रोजन के, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है बात। अच्छा सर जी कंप्लीट करते हैं इसके बॉन्ड को, हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। ये देखो अब जनरली सल्फर के पास, ध्यान रखना सल्फर के पास होते हैं 6। तो अब इस वाले ऑक्सीजन को, इस वाले ये वाला सल्फर केवल एक ही देगा, क्यों, क्योंकि एक इसने एक भाई एक इससे लिया और एक इससे 8 होगा ना इस वाले ऑक्सीजन का। अब लेकिन इस वाले ऑक्सीजन को सल्फर अपना कितना देगा सर, 2 दे देगा। इस वाले ऑक्सीजन को भी सल्फर अपना कितना दे देगा, 2 दे देगा। और इस वाले को एक ही देगा, भाई 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 4 हो गए, एक इसको दिया, 5 हो गए, 6 ही तो है, जान लोगे क्या उसकी, ठीक। सिमिलरली ये वाले दोनों ऑक्सीजन भी क्या कर लेंगे, आपस में एक एक बॉन्ड ले लेंगे, है ना। देखो एक इसको दिया और एक इससे लिया, इसके 8 हो गए। अब इस वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक इससे लिया, एक इस सल्फर से लिया, 8 हो गए। अरे बस में अब इस वाले सल्फर के पास भी कितने बचे, देखो ओवरऑल 6 होते हैं, तो 2 इसको दे देगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन को कोई देने वाला तो है नहीं, 2 इसको दे देगा, और एक इसको देगा, और एक ये ऑक्सीजन जो है वो एक इससे ले लेगा। तो इस तरीके से हमारा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बात, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या सर, पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स H2S2O8। और लास्ट आपका जो है जिसको आप लोग बोलते हो ओलेम, ठीक है, इसको आप लोग क्या बोल रहे हो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ोगे तो उस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको एलम जो है मिलेगा, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट था। और अपने आप डिजायर्ड अमाउंट के ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना जो है सल्फ्यूरिक एसिड, चलो ये तो बात की बात है, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग बात करें सर किसकी, H2S2O7 की। चलो ये आपके लिए है, ये आप इसका स्ट्रक्चर बना करके बताओगे मेरे को कि आपने बना लिया या नहीं बना पाए। ट्राई कर लिया। चलो देखो कितने हैं सर, 2 S है ना, 2 S है, तो सर एक S मैंने यहाँ लगा दिया और एक S मैंने यहाँ लगा दिया। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग ऑक्सीजन को कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब कितने बच गए सर, 1 बच गया, कोई नहीं 1 लगा तो यहाँ पे हो गए 6। अब हाइड्रोजन देखो कितने सर, 2 है, एक इधर हाइड्रोजन लगा दिया, एक इधर हाइड्रोजन लगा दिया, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन ने एक इसके साथ लिया, इस वाले ऑक्सीजन ने एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो 8 हो गए। अब लेकिन इस वाले को कोई देने वाला तो है नहीं, तो सल्फर अपना दोनों ही दे देगा, ये ले जाओ। इसको भी क्या करेगा, दोनों ही दे देगा। आई होप कि आपने पहले बना लिया है, तभी हम बना रहे हैं, ठीक है ना। और आप अपना को अपना मैच भी करना है कि यस सर मैंने सही बनाया है। अब देखो ये इसके साथ ले हो गया, सल्फर का खाली हो गया, खत्म। सल्फर का जो खजाना सोच रहे हैं सब अपना बेचारा बांट दिया, सल्फर के पास कोई भी लोन एयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो इस तरीके से हमने बना लिया ओलेम का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का हमने स्ट्रक्चर बना लिया।
इतनी बात आपको क्लियर हो तो बताओ, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर है, आई होप कि इतनी बातें आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं आ रही होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं अपने सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि हमें इसी के बारे में पढ़ना है ना। अच्छा देखो, सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ किया जाता है। अब हम बताएंगे, देखो जनरली इसके सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कहा जाता है कि जो कंट्री, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम करती है और प्रोड्यूस करती है, वो उसकी जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। दैट इज को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। कहने का मतलब समझ, जैसे हमारी जो इंडिया है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग लगभग कितना, लगभग 2 एनुअली जो है वो 2 ट्रिलियन टन या कुछ ऐसे, सॉरी ट्रिलियन नहीं ज़्यादा, ट्रिलियन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये कुछ फैक्ट्स की बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमारी जो इंडिया हमारी जो कंट्री है वो लगभग 2.5 मिलियन टन्स, मिलियंस, ट्रिलियन नहीं, मिलियंस टन्स, इंडिया हमारी जो कंट्री है ना वो 2.5 मिलियन टन्स सल्फ्यूरिक एसिड पर एनम जो है प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अकेला, केवल और केवल अकेला 40 मिलियंस, समझ रहे हो, 40 ध्यान समझो, 40 मिलियन जो है वो अकेला क्या करता है, बिलियंस टन जो है वो सल्फर, ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इससे आप समझ सकते हो। और वर्ल्ड वाइड में जो यूज होता है, 2-3 बातें लिख लेना, इंडिया का लिख लेना 2.5 मिलियन टन्स पर एनम, अमेरिका का लिख लेना जो सबसे ज़्यादा है 40 मिलियन टन्स पर एनम है, और पूरे ओवरऑल जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड वाइड जो यूज़ होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो होता है 120 मिलियन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 120 मिलियन ये वर्ल्ड वाइड है। अमेरिका यूज़ करता है 40 मिलियन और इंडिया यूज़ करता है केवल और केवल कितना सर, 2.5 मिलियन। तो यही कहा जाता है सल्फर के बारे में कि जो कंट्री सल्फर जितना ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उस कंट्री की जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। समझ गए बात, आगे बात समझ, तो आप समझ रहे हो कि हमारा जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है वर्ल्ड में वो कहाँ पर है, बहुत ही लो कैटेगरी का है। आ रही बात समझ ना, तो इसको हमें बढ़ाना है, ठीक है फिलहाल। ओके तो हम लोग बात करें सर इसके मैन्युफैक्चर। अब ऐसा नहीं कि घर में जो है घर में जो है लगना प्रोड्यूस करने, नहीं सर हमें तो बढ़ाना है अपना, नहीं ऐसा नहीं करते। देखो तो मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 की बात करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, बट हम लोग आपके जो सिलेबस में, एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है बच्चे, वो है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो जनरली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में तीन स्टेप्स होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है, ध्यान से मेरी बात समझते चलो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम कोई भी, जैसे हमने सल्फर का, हमने कोई भी एक ओर ले लिया, ठीक है, और हमने उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन जाएगा, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब उस सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक कैटालिटिक, हम लोग एक कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ये सब देखो सारे के सारे चैम्बर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं। आप जब जाओगे पढ़ने, मतलब इंडस्ट्री में जब आप जाओगे, किसी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में आप जब जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े चैम्बर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देखोगे ना, आपकी एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे, वो चैम्बर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो SO2 ऑब्टेन किया है सल्फर और ऑक्सीजन को मिला करके, हम उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दैट मीन्स V2O5 के प्रेजेंस में। और इसके पहले देखो ऐसा नहीं है कि SO2 को से तुरंत कन्वर्ट करके SO3 बना लिया, काफ़ी सारा प्रोसेस, काफ़ी हम लोग जो है रिफाइनिंग का काम करते हैं, उसको जो है प्योरीफाई करते हैं, तब जाकर के हमारा फिर क्या बनता है, जो SO3 बनता है, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनने के बाद हम उसको जो है उसका एब्जॉर्प्शन कराते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में हम लोग इस SO3 वाले चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 को स्प्रे के फॉर्म में डालते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ये जो SO3 है वो बन जाता है किसमें सर, H2S2O7, जिसको आप ओलेम के नाम से जानते हो। अब ये जब आप जो ओलेम बन गया, आप इसको अपने पानी, मतलब जितना आपको, मतलब आपको अगर डाइल्यूट चाहिए, कंसनट्रेटेड चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग पानी मिला करके आप अपना सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो, ठीक है। पहले होता था, हम लोगों ने बचपन में देखा था, जैसे पहले जो है टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए ना एक बॉटल आती थी, शीशी आती थी, तो बहुत ही डाइल्यूट होता था, कंसनट्रेटेड नहीं होता था। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, ये बहुत पहले, लगभग से जो है 15-20 साल पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले की बात बता रहे हैं। तो इसमें ऐसा ये कुछ हार्पिक वगैरह ऐसे हम लोग यूज़ नहीं करते थे। तो ये ऐसे मार्केट से ऐसे 10 रुपये की एक शीशी मिलती थी, 10 रुपये की, 5 रुपये की ऐसे शीशी मिलती थी, और उसमें जो है ये भरा हुआ रहता था, बहुत ही डाइल्यूट होता था, स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, डाइल्यूट होता था। तो उससे जो है टॉयलेट वगैरह साफ़ किए जाते थे, अगर कुछ समझ रहे हो ना ऐसा, ये ठीक। अच्छा, तो ये सब हमारा सारा का सारा प्रोसेस, ऐसे हम तीन इस तरीके से प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बना सकते हैं। अब
या ओके सॉरी, देखो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि जब हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा होता है तो यहाँ पर हीट हमारा क्या होता है, रिलीज होता है। तो अगर हीट अगर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे सर, हमारी जो प्रोसेस है वो हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रिवर्सिबल भी होता है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या बनाना है, SO3, आपको पता है कि जितनी ज़्यादा अमाउंट में SO3 बनेगी उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, ओलेम मिलेगा, दैट मीन्स H2S2O7 मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें SO3 को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। हाँ, ये वही ली चैटलियर प्रिंसिपल है जो आपने अपने केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकेंड थर्ड में या फोर्थ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, देख लेना। तो हमने ये बताया भी था। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल देखो होता क्या था कि भाई फेवरेबल कंडीशन हम लोग देते थे। तो ये कहा गया कि जनरली हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रखेंगे इसको बनाने के लिए, क्योंकि देखो हाई टेम्परेचर रखेंगे तो एक तो ऑलरेडी तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये तो खुद रिलीज कर रहा है टेम्परेचर। तो अब खुद सोचो कि अगर टेम्परेचर भी हाई कर दें, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था, ये तो कहता था कि अगर ऑलरेडी ये टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है तो आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है सर वो क्या बनेगा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में बनेगा। बात क्लियर भी। अच्छा, बात करते हैं हाई प्रेशर की। देखो अच्छा, टेम्परेचर तो आपने लो रख दिया, लेकिन अगर आपको SO3 अगर ज़्यादा अमाउंट में बनाना है तो आपको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। यूज ऑफ कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो हमारा जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में बनेगा। तो ये आपके 3 जनरल कंडीशंस हैं जो आपको याद रखना है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं इसके कि एग्जैक्टली हम इसको बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपको अपनी NCERT का फिगर, या फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है NCERT का फिगर, मैंने NCERT से उधार ले लिया है, ठीक है, सॉरी NCERT, आप ये देख लेना। तो आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। वो समझो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। होता क्या है, जनरली कुछ नहीं करना है, ये आपका देखो ये आपका एक चैम्बर, ये सब आपके चैम्बर है ना, ये सब क्या बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, बहुत बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, ठीक है, ये आपका चैम्बर है। अब इस चैम्बर में मैंने क्या किया है कि मैंने देखो जनरली हमने सल्फर का हमने कोई और हमने ऑक्सीजन इसमें के अंदर क्या कर लिया है, लगा दिया, ठीक है, मतलब इनपुट हमने एयर जो हमने इनपुट कर दिया। अब क्या हुआ, तो यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के देखो क्या बना जाएगा, SO2 बना देगा। अब SO2 जो है, अब फर्दर इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन जा ही रही है, ऑक्सीजन तो और भी था ना, SO2 तो बन गया, SO2 तो बन गया, लेकिन ये जो SO2 प्लस O2 बना है वो ना अभी इम्प्योर है, ध्यान समझते चलना, ये क्या है सर, अभी इम्प्योर है। अब हमें इसे करना है प्यूरीफाई करना है, हाँ वाटर नहीं पीना, ठीक है, पानी नहीं पीना, प्यूरीफाई करना है इसे हम लोग को प्यूरीफाई करना है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि सर SO2 और O2 मिलकर के तुरंत जो है SO3 बना लेंगे ना, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें एक डस्ट प्रिसिपिटेटर लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो भी SO2 और O2 के अलावा जो भी अदर पार्टिकल्स हैं, जो भी अदर डस्ट पार्टिकल हैं, ये इनको छान लेगा, इनको रोक लेगा, इनको स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से जो SO2 और प्लस O2 का जो मिक्सचर है वो हमारा गया कहाँ, देखो वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। ये हमारा कौन सा टावर है सर, वॉशिंग और एंड कूलिंग टावर है। अब यहाँ पर ये गया, अब जब देखो जब ये वॉशिंग और नाम से ही लग रहा है, सिंपल सी बात समझो ना, नाम से बहुत आसान है बनाना, मेरी बात समझ लो, बहुत आसान है बनाना, नाम से ही लग रहा है वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। तो क्या होता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ से वाटर हमेशा स्प्रे होता रहता है, तो जिसकी वजह से अदर मतलब ऐसा भी कुछ पार्टिकल होगा भाई जो SO2 प्लस O2 के साथ अब मिक्स होकर के यहाँ पर आ गया होगा ना। तो अब क्या करेंगे, अब उस पार्टिकल को हम लोग अब क्या करेंगे, भिगाएंगे, भीगने की वजह से जो भी हमारा वेस्ट वाटर होगा या फिर जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होंगे SO2 एंड अदर देन O2 के अलावा वो सारे के सारे हमारे वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब फर्दर हमारा जो SO2 है प्लस O2 है, फिर से हम उसको एक दूसरे चैम्बर में ले जाएंगे। देखो अब दूसरे चैम्बर में ले जाने का क्या मतलब है, अब यहाँ पर हमारा जो SO2 प्लस O2 है वो ड्राई है, मतलब सॉरी वो वेट है, भीगा हुआ है, अब हमें उसे सुखाना है ना, ड्राई करना है, तो हम उसे ले जाएंगे ड्राई चैम्बर में या ड्राई टावर में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग टावर बोलते हैं, ड्राइंग टावर नहीं, ड्राइंग टावर, सुखाने वाला टावर, ठीक है। अब हम लोग इसमें यहाँ पर हल्का सा H2SO4 का स्प्रे कराते हैं, बहुत ही अब आप खुद सोचोगे सर H2SO4 बना रहे हैं और H2SO4 कहाँ से उठा कर ले आया, ऐसा करते हैं, ठीक है, ये हमारे प्रोसेस का। देखो ये अच्छी बात है ना कि अगर थोड़ा सा चीज़ मिला करके अगर आपको बहुत बड़ी अमाउंट अगर मिल जा रही है तो समझ रहे हो ना, मनी को बनाता है, तो ये वही वाली बात है, ठीक है। H2SO4 को बनाने में हेल्प कर रहा है ज़्यादा अमाउंट में, तो ये वही वाली बात है। ड्राई टावर में हमने उठा करके ले आया और हमने इसको क्या किया, हमने इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे कराया, ठीक है, कन H2SO4 का, कन मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 का हमने स्प्रे कराया, तो यहाँ से हमारी जो ड्राई SO2 प्लस O2 यहाँ से हमारी बाहर निकल गई। अब जब ये जो ड्राई SO2, अच्छा वेस्ट हमारी जो, अच्छा ये एसिड वेस्ट नहीं होता है, ये साइक्लिक ऑर्डर में रहता है, ये फिर से इसमें जाएगा, फिर से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर ये हमेशा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमारा ड्राई SO2 प्लस O2 फिर से यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर हमारा जो है अगर समहाउ अगर कुछ और अगर मान लो जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, जैसे कि तुम्हारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, होल थ्राइस होगा, यहाँ पर होल ट्वाइस नहीं, होल थ्राइस होगा। तो ये क्या करता है, ये भी हमारा क्या करता है, देखो आर्सेनिक प्यूरीफायर है,
ठीक है, कंटेनिंग जिलेटेनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट मीन्स FeOH का होल थ्राइस। ये चीज़ों को फिर से क्या करता है, प्यूरीफाई करता है। और यहाँ पर हमारा एक लगा होता है प्री हीटर। प्री हीटर का मतलब क्या होता है कि भाई अगर सम अमाउंट में अगर कुछ भी अगर मान लो अगर ये अभी भी अगर थोड़ी सी अगर ऐसे समझ लो कि बहुत बहुत ही लीस्ट अमाउंट में अगर ये हल्की से अगर वेट भी है तो ये प्री हीटर इसको पूरी तरीके से क्या कर लेगा, ड्राई कर लेगा। अब ऐसा नहीं है कि देखो हम वही बात, हमें वेट करना है, कब तक वेट करना है, जब तक कि हम इसमें जब तक कि हम इस SO2 + O2 को एक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ना लाएं। अब हम इसको ले जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में या कैटालिटिक चैम्बर में ले जाते हैं। अब जैसे ही अब इस कैटालिटिक कन्वर्टर में है क्या सर, ये हमारा देखो यहाँ पर V2O5 पड़ा हुआ है, क्या बच्चे, V2O5 यहाँ पर पड़ा हुआ है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर देखो पड़ा हुआ है। अब ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में जैसे ही हमारा SO2 + O2 आया, ये तुरंत कन्वर्ट हो गया किसमें, SO3 में कन्वर्ट हो गया। अब SO3 को फर्दर हम लोग क्या करते हैं, एक हम दूसरे चैम्बर में ले आते हैं और उसमें हम लोग ऊपर की तरफ एक कंसंट्रेटेड H2SO4 का हम लोग एक फाउंटेन लगा हुआ रहता है। अब क्या करता है कि ये जो हमारा SO3 है, ये क्या हो जाता है, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके मतलब इस कण के H2SO4 के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओलेम में। और ये जो ओलेम मिला, ठीक है, आप इसको रिक्वायर्ड वाटर के अकॉर्डिंग डाइल्यूट बनाओ, कंसनट्रेटेड बनाओ, ये आपकी मर्जी। ये हमारा सिंपल सा पूरा का पूरा प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात, यहाँ से बात क्लियर हुई। अब हम लोग जो इसमें इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है हम लोग वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हुआ, S + O2 SO2 हो गया। उसके बाद दूसरा देखो क्या काम हुआ, अच्छा देखो SO2 आप, मैंने आपसे कहा था कि आप SO2 दो तरीके से बना सकते हो। कैसे, या तो आप सल्फर ले लो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, या FeS2 ले लो और उसको आप क्या करा दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, तो Fe2O3 और प्लस 8SO2 बन जाएगा। आपको यही चाहिए और ये चीज़ आपकी देखो अनवांटेड है ना। तो इन्हीं चीज़ों को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हो गया, SO2 हो गया। अब फर्दर इस SO2 को हम लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा हम लोग हमने जो है इसको प्योरीफाई किया है, हमने इसको जो है इसके जो भी अनवांटेड मटेरियल थे हमने इनको हटाया है और फाइनली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें सर, SO3 में। SO3 में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो सिंपल SO2 है प्लस O2 है और हमने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के कैटालिस्ट, ये हमारा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटालिस्ट है, इसके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, SO3 में ये कन्वर्ट हो गया। फाइनली जब ये SO3 में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको नेक्स्ट चैम्बर में भेजें। अच्छा, अब हम इसमें क्या करें कि हमने ऊपर एक क्या लगा करके रखा था, एक हमने फाउंटेन लगा करके रखा था जिसमें से H2SO4 कण के H2SO4 निकल रही थी। अभी जब H2SO4 इसके साथ जब रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगी, H2SO7, जिसको आप लोग ओलेम बोलते हो, ये बन जाएगा। और फाइनली इस ओलेम में आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग H2O मिला करके क्या कर लो, H2SO4 बना लो। ये जैसे भी आपको जितना भी कंसंट्रेटेड अमाउंट में, जितना भी डाइल्यूट अमाउंट में बनाना है, तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा हमारे इस पूरे प्रोसेस का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रख लेना, लिख लेना इसको आप अपनी कॉपी में। इतनी बात आपको समझ में आई है? अच्छा जी, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ये बात ध्यान रखोगे कि लगभग हमें हमारा जो ओलेम जो मिलता है, ठीक है, तो ये लगभग 96 से लेकर के 98% तक प्योर होता है। बहुत ही प्योर हमें H2SO4 मिलता है। इतना बहुत है भाई, 96, 98, 98% बहुत ही ज़्यादा है। देखो हम लोग बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करना है। प्योर H2SO4 हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है, डेंस विस्कस लिक्विड होता है। इसको हम लोग ऑयल ऑफ पेट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। इट फ्रीजेज एट 280, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रीज इतने पर होता है और बॉयल्स 611 पर होता है। ठीक है ना, सोच लो 611 पर बॉयल भी हो जा रहा है, इसलिए हम वहाँ पर देखो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रख रहे थे। अच्छा, दूसरी नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये क्या है कि कंसंट्रेटेड एसिड हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। ठीक है, वाटर के मतलब भाई देखो वाटर में जैसे ये H2SO4 जाता है ना, तुरंत अपने आप को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, मतलब तुरंत एकदम ब्रेक हो जाता है। तो इसकी वजह से इसको हम लोग हाईली एक्सोथर्मिक एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट क्या होती है, वहाँ से इवॉल्व होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बात लिख भी देखो दी है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड टू वाटर। मतलब आपने कहा सर आपके पास बॉटल में क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या था सर, एसिड था। और क्या कह रहा है कि देखो अगर आप इसको डाइल्यूट करना चाहते हो तो ऐसा कभी भी मत करना कि पानी को उठाया और इसमें डाल दिया। समझ रहे हो, ये जस्ट लाइक पता है कैसा होगा, आपने कभी बड़े से कढ़ाई में तेल खौलते हुए देखा है? अब ये जस्ट वैसा ही होगा जैसे आपने उस बड़े से खौलते हुए कढ़ाई में क्या डाल दिया, आपने पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया हो। तो सोचो क्या होगा, ये ऐसे बड्ड बड्ड की आवाज़ आएगी और बड़े बड़े ऐसे तेल जा करके आपके ऊपर ऐसे पड़ेंगे ना। तो ये जस्ट वैसा ही होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि कंसंट्रेटेड इज डाइल्यूटेड बाई
एडिंग एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, अब वाटर को एसिड में मत डाल देना, ठीक है ना। ये नहीं करना है। क्या करना है, आप इसका थोड़ा सा जो है क्या करोगे, आप जैसे आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर पानी है, ठीक है, पानी आपने भर लिया, पानी भर लिया, इसमें हल्के से अमाउंट में क्या करोगे, एसिड को एंटर करोगे, एसिड को डालोगे। ये मत कर देना कि एसिड से भरी हुई बोतल है, कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें पानी डाल दिया। ये जस्ट लाइक वैसा ही होगा कढ़ाई में तेल वाला, मैंने आपको जो एग्जांपल बताया। आपको कैसे डाइल्यूट करना है, आपको अगर इसको डाइल्यूट बनाना है तो आप एक पानी भर लेना, और पानी भरने के बाद उसमें क्या करोगे, आप उसमें H2SO4 को डालो। खैर फिलहाल जान दो, ये सब बात की बात है भाई, हम कहाँ से पाएंगे H2SO4, ऑब्वियस सी बात है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ो चुपचाप, ठीक है। देखो तो ये एक बात बता रहे थे, एक जनरल एक डिस्कशन करना चाहते थे आपके साथ। ओके, हो गया, ये मेंशन है बुक में, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। देखो डिसोसिएशन है, बहुत हाईली क्या हो जाता है, वाटर के भाई कंपेरिजन में तो बहुत ही हाईली क्या होगा, डिसोसिएट होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर मान लो ये हमारा और भी जैसे कि डिसोसिएट इनटू SO2 एंड H2O, अगर हम इसको गर्म करते हैं, इस H2SO4 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, सोचो गर्म भी कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, SO3 प्लस H2O, ये हमारा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो एसिडिक कैरेक्टर की। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब देखो क्या हुआ कि अगर हम इसको वाटर में घोले, भाई कैसे पता चला कि H2SO4 हमारा एसिड है, ये कैसे पता चला आपको कि H2SO4 आपका क्या है, एसिड है, तो कैसे पता चला, तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको वाटर में घोला, और वाटर में घोलने के बाद पता चला कि अच्छा ये भाई लिटमस पेपर वाला सारा का सारा सिस्टम ना, तो क्या पता चला, अच्छा ये भी देखा गया कि जो H+ आयन की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है। देखो Ka1 हमने भी वहाँ पे पढ़ा था, K1 का मतलब हमारा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो, जिसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि K की जो वैल्यू पता चली वो 10 से ज़्यादा है। तो हमें ये पता चला कि अगर स्ट्रॉन्गर अगर डिसोसिएशन मतलब ग्रेटर अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन मतलब टूटने का जो मतलब H+ आयन के बिखरने की जो कैपेबिलिटीज़ है, जो टेंडेंसी, अगर वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारा वो जो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रेटर द डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka, द ग्रेटर इज द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा सर, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिएक्शन देखो, आपको यहाँ पर लिखना था, ये क्या कह रहा है कि डिसोसिएशन है, मतलब आपने कहा सर मेरे पास H2SO4 था, क्या था, H2SO4 था, आप इसको क्या कर दो, गर्म कर दो, तो गर्म करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा H2O प्लस SO3। अच्छा, ये जो आपकी रिएक्शन होती है ना, वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो हम लोग यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन को बना ले रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। फिर एनर्जी कम हुई तो फिर से वापस क्या आ जाएगा, H2SO4 में फिर से वापस क्या आ जाएगा, फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होप आ रही होंगी। चलो ये बात कर लेते हैं यूजेस की, बहुत ही ज़्यादा यूजेस मैंने आपको बताया ही कि इसको हम लोग जनरली, ये बेसिकली आपकी किसी भी नेशन की जो है इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ बताती है कि उस नेशन की इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यूजेस देखो क्या, बहुत ही ज़्यादा यूजेस, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन कैन बी जस्ट बाई द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम। मैंने आपको चीज़ पहले बहुत ही पहले बता दी है, बहुत पहले मतलब बहुत पहले नहीं, अब से कितने मिनट पहले, लगभग 12-10 मिनट पहले, ठीक है। इन फर्टिलाइजर्स देखो, अब हम फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब हमारे जो किसान भाई लोग जो हैं उनके मतलब ये जो सारी चीज़ें, वो जो अपना मतलब खाद जो यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ फर्टिलाइजर, तो बहुत ज़्यादा ये सब सल्फर डाइऑक्साइड का ही हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करके बनाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम में, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेट्रोल अगर रिफाइन नहीं होगा तो आप बाइक नहीं चला पाओगे, स्कूटी नहीं चला पाओगे, आप व्हीकल्स में बैठ नहीं पाओगे, तो इन सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स, प्लास्टिक, तो इन सब चीज़ों को भी बनाने के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एज अ लेबोरेटरी रीजेंट। देखो रीजेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसके साथ आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सको, मतलब उसको यूज कर सको डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड रीजेंट। मतलब लैब में गए और ये आज कुछ मूड में आया, ये इसको इसके साथ मिला दिया, ये इसको इसके साथ मिला दिया, और अभी ऐसा कभी करना भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। पता चला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस होगा, कहोगे ब्लास्टिंग हो गया, इसी को कहोगे ना, क्या कहोगे ऐसा हुआ भी था हम लोग के समय, जाने दो, ये कहानी कभी और बताएंगे। तो हम लोग जब 12th में थे तो मतलब बहुत अजीब चीज़ हुई थी, तो बचते बचते मतलब वो बहुत मतलब काफ़ी सीरियस मैटर हो गया था, बट ओवरऑल कि मतलब हुआ कुछ नहीं था, लेकिन हो सकता था। तो ये ऐसे ही कुछ होते हैं जो देखते हैं कि मतलब इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसको इसमें इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसे ही कुछ मिलाया होगा, और क्या पता, हम लोग उसमें भाई थे 12th में थे, लेकिन अब इतना नहीं कि हाँ एक्सोथर्मिक एकदम मतलब बस, हाँ सर ने पढ़ा दिया, अच्छा एक्सो, अच्छा ठीक है एक्सोथर्मिक, ठीक है एक्सोथर्मिक ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब समझ में आता है कि अच्छा तो है ना, ये सारी चीज़ें होती थी।
तो ये सब बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो। वैसे भी आप लोग तो लैब वैब वगैरह तो जा नहीं रहे होगे, कोई बात नहीं। तो ये देखो हमारा क्या हुआ ना कि ये हमारा जो है फिनिश हो गया है, कौन सा, ग्रुप नंबर 16, दैट मीन्स ऑक्सीजन फैमिली फिनिश हो गया। ठीक है, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 17, दैट मीन्स आपकी जो हेलोजन फैमिली है हम लोग अब उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और एक काम थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप इस वीडियो का जो है आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो देन ठीक है, और अदरवाइज तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अगर ऐसा कर सकते हो तो हम ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपको करना ही है ये, हम ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको लगता है अगर ऐसा आप कर सकते हो तो ठीक है। चलो वीडियो को बता देना कि आपका ये वीडियो कैसा है, समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में आई नहीं आई, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना आप ख्याल रखो।